बाढ़ में लोग डूब रहे थे उत्तर बिहार के, झांकने नहीं गए, विदेश घूम रहे थे। इनको विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं है, जनता का क्या ख्याल करेंगे। जब सत्ता में रहते हैं तो 5-5 विभाग दबा के बैठे रहते हैं और इनको लूटने से फुर्सत नहीं मिलता है। जैसा टेलर वैसा फिल्म होता है। जैसे जीरो पर आउट हुए हैं उपचुनाव में, उसी तरह जीरो पर आउट हो जाएंगे यहाँ पर 2025 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में यूं तो विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष यानी कि वर्ष 2025 में होने वाला है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से ही देखने को मिल रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन यात्रा पर खूब जोर दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर और भी कई अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू जी से। सर, पहले तो ये बताइए कि यात्रा पे इतना जोर दिया जा रहा है, विपक्ष भी यात्रा पे जा रहे हैं, नीतीश बाबू भी यात्रा पे जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेता को जब सत्ता में रहते हैं तो जनता की याद नहीं आती है। जब जनता इनको बेदखल करता है सत्ता से, तब इनको जनता की याद आती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जहां तक यात्रा का सवाल है, वो तो हर साल यात्रा निकालते हैं। हर साल के अंत में 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री टेम्परेचर तक यात्रा करते हैं और ग्राउंड जीरो तक जाकर के वहाँ लोगों के समस्या को सुनते हैं, समस्याओं को देखते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो उनका तो हर साल का है। जो नए नए उनको देख करके यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। हर जगह इनको जनता रिजेक्ट कर रही है। लोकसभा में रिजेक्ट कर दिया, फिर उपचुनाव आया, उपचुनाव में कह रहे थे हम 4 का 4 सीट जीते रहे, जीरो पर आउट हो गए, 4 सीट एनडीए के खाते में चली गई। इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है और बेचैनी बढ़ने की वजह से ये अब तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लोकसभा में अफवाह फैला रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। वो भी अफवाह, इनका काम नहीं किया, कोई हथकंडा काम नहीं किया। अब नए हथकंडे लेकर आ रहे हैं कि हम घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी वो कर देंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी तो बाढ़ आया था, बाढ़ में लोग डूब रहे थे उत्तर बिहार के, झांकने नहीं गए, विदेश घूम रहे थे। इनको विदेश घूमने से फुर्सत ही नहीं है, जनता का क्या ख्याल करेंगे। जब सत्ता में रहते हैं तो 5-5 विभाग दबा के बैठे रहते हैं और इनको लूटने से फुर्सत नहीं मिलता है। अब जब रोड पे हैं तो इनको जनता का याद आ रहा है। तो जनता भी कमर कस के बैठी हुई है कि इन लुटेरों को मौका नहीं देंगे और पुनः एनडीए की सरकार 25 में बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि जो 225 करोड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसे कहीं सही जगह पर लगाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जब यात्रा पे निकलते हैं हर साल, तो मुख्यमंत्री निकलेंगे तो स्वाभाविक है खर्च होंगे। तो ये बात उनको पहले नहीं याद आ रहा था। सत्ता में थे, साथ में थे, उस समय भी यात्रा पे निकलते थे, तो उस समय काहे नहीं से लग रहा था उनको फिजूल खर्ची है, तो काहे ना आवाज उठाए। उस समय आवाज उठाना चाहिए। ये इनका आरोप है। जब सरकार बेहतर काम करती है तो इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही काम है, आरोप लगाना। मुख्यमंत्री जाते हैं तो स्वाभाविक है कि खर्च होंगे और उस खर्च का रिजल्ट निकलता है कि समस्या का समाधान होता है। ये लोग सिर्फ आरोप लगाते रह जाएंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जनता हर कुछ को देख रही कि कौन काम करने वाला है, कौन ठगने वाला है, कौन लूटने वाला है। तो जनता कमर कस के बैठी हुई है कि किन्हीं के आरोप को नहीं देखना, एनडीए को वापस लाना है। सर, आज बीजेपी ऑफिस में बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर पे माल्यार्पण किया, लेकिन वही विपक्ष लगातार आप लोगों पर आरोप लगाती है कि आप लोग संविधान विरोधी हैं। मैंने पहले ही कहा ना, आपको सवाल करने से पहले मैंने जवाब दिया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। लोकसभा में अफवाह फैलाए कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी जी आएंगे। मोदी जी तीसरी बार आ गए, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान को और मजबूत करने का काम किए, आरक्षण को और मजबूत करने का काम किए। जिसको आरक्षण देने की आवश्यकता उनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो कौन सा बदलाव आ गया? सारे अफवाह का इनका पर्दाफाश हो गया। अब जनता इनके अफवाह पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए जनता कमर कस के बैठी हुई। टेलर दिखा दिया है जनता ने। अभी 4 उपचुनाव में टेलर इनको मिल गया है। जीरो पर फाइनल समझ रहे उपचुनाव। बिल्कुल यही फाइनल है, यही नतीजा है। जैसा टेलर वैसा फिल्म होता है। जैसे जीरो पर आउट हुए हैं उपचुनाव में,
उसी तरह जीरो पर आउट हो जाएंगे यहाँ पर 2025 में। इनको झारखंड जाना पड़ेगा, वहां जगह मिला, झारखंड चले जाए वहां जगह बनाने की। बिल्कुल 100% का दावा है हम लोग का कि एनडीए सरकार मजबूती से बनेगी और भारी संख्या में बनेगी। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जो एनडीए की वो चुनावी माहौल में ढल चुकी है और पूरे तरीके से जीत की तैयारी में भी लगी हुई है। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।